करती है। तो अथॉरिटी में जैसे पहले था कि यहाँ का एक फेमस था कि नोएडा अथॉरिटी वर्क करती थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वर्क करती है, गाजियाबाद अथॉरिटी वर्क करती है। तो ये सब GDA, DDA, ये सब डेवलपिंग जो शहरी विकास का ढांचा जो तय किया जाता है वो कहीं न कहीं उन्हीं के पास होता है, अथॉरिटी के पास। रोड, सीवर, स्ट्रीट लाइट, विकास कहाँ पार्क बनना है, कहाँ डेवलप होना है, कहाँ हाई राइज बननी है। तो ये सब जो है शहरी विकास का जो ढांचा तैयार होता है तो वो अगले 20 साल 30 साल के प्रोस्पेक्ट में पहले निर्धारित किया जाता है कि ये मास्टर प्लान है। तो यहाँ उस हिसाब से मास्टर प्लान डिक्लेयर होती है। तो नोएडा अथॉरिटी थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आई, और ये आपका जो है सेगमेंट डेवलप हो रहा है ये सुपर नोएडा का पार्ट है। तो सुपर नोएडा में भी अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट डेवलप हो रहा है इसको अथॉरिटी जो काम कर रही है ये इसको शॉर्ट फॉर्म में एडा कहते हैं, YEID, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये पूरा का डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सुपर नोएडा की। अप टू राय वृंदावन तक डेवलप होकर के जा रही है। कई सारे 4 चरण में डेवलप होना है। अभी फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट ये चल रहा है जिसमें कि एयरपोर्ट और फिल्म सिटी मेजर इवेंट्स इसमें है। और 3500 हेक्टेयर का ये पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो इसके साथ में डेवलप हो रहा है। और अथॉरिटी जो अभी इसकी नोटिफिकेशन आउट किया था 2009 में, ये नोटिफिकेशन आई थी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेज 1 2031 का, ये मास्टर प्लान है। और इस मास्टर प्लान के अंतर्गत में इनिशियल में कुछ रेसिडेंशियल, कुछ कॉमर्शियल और कुछ, क्योंकि एयरपोर्ट की तो उस समय प्लानिंग क्लियर नहीं थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, लेकिन डिसाइडेड था कि अगर एयरपोर्ट आएगी तो इसी लोकेशन पर होगी। एरिया कुछ कम था, 5000 हेक्टेयर के आसपास में जो है लैंड अलॉटमेंट थी ये, जिसमें कि 3500 हेक्टेयर एरिया जो है अभी इसको मिला था इंडस्ट्रियल बेल्ट को, और करीब वही 2000 जो बैलेंस रह जाती है करीब इसको गया हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का वर्क अभी जो है प्रेजेंट में काम स्टार्ट हो चुका है, लीजिंग आउट हो चुकी है ऑलरेडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब इसमें एक अथॉरिटी और बढ़ गई, अथॉरिटी वो बढ़ गई कि जो एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप में एक अथॉरिटी हो गई। उसको जमीन लीज आउट करके स्टेट गवर्नमेंट से उसको 90 ईयर्स की लीज पे उसे हैंड ओवर कर दी गई। PPP मॉडल पे डेवलप हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है साउथ एशिया ज्यूरिख एयरपोर्ट के नाम से उसको अलॉटमेंट मिली है। उसकी आ जाती है फिल्म सिटी का अलॉटमेंट, उसको साउथ एशिया को मिला हुआ। तो ज्यूरिख एयरपोर्ट कर रही है इसको। कई इंटरनेशनल एजेंसियों से भी इसकी जो है फंडिंग हुई है। कई जगह ये क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, काम रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा या डेवलपमेंट। तो एयरपोर्ट का काम किसी भी स्टेज में नहीं रुकना है। जमीन का जो वर्क था ऑलरेडी प्लान है, हैंडओवर कर दिया गया है, फंडिंग ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है स्टेट सेंट्रल की। बाहर की भी फंडिंग जो PPP मॉडल पे डेवलप करनी है इनको एजेंसियों को, तो MOU साइन हो चुका है जिसमें कि 4 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, एक थर्ड कोई और है जो लेटेस्ट में साइन हुआ है। तो ये एक ऑटोनोमस मोड में जा चुका है। ये एयरपोर्ट डेवलप होना ही है। 2024 का सितंबर का लास्ट डेट है इनका। देन फाइन वाइन की जो न्यूज वगैरह में सुन रहे हैं वो भी क्लॉज है कि अगर पर डे डिले होता है 15 लाख या कितने का फाइन है। तो ये सेगमेंट है कि अगर 2024 में ये डेवलपमेंट होकर के आना, ये इसलिए बता रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम जो होता है ना, कि हम दिमाग में बैठा के ठीक होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट बदल जाएगी कि आएगा कि नहीं, एयरपोर्ट होगा कि नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। तो इस सब की चीजें से ये अभी बहुत दूर चली गई है। एक समय था जब चीजें इनिशियल फेज में थी, डिक्लेयर नहीं हो पा रही। 2016 के बाद ये ऑटोमेटिक मोड में इसकी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया चालू थी और बहुत स्मूथली तरीके से इतनी बड़ी लैंड की एक्विजिशन की प्रक्रिया आज के डेट में कंप्लीटेड है। पूरा का पूरा कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई उस ढंग की चीज नहीं, और पूरा एक्वायर हो चुका है। अब तो एक्वायर के बाद भी अगली प्रक्रिया शिलान्यास और ये सारी चीजों की हो चुकी है, तो काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी समतलीकरण और बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। एक चीज यहाँ समझने वाली है कि इतने बड़े सेगमेंट में कई सारे गांव भी होंगे जो पुराने बसे होंगे या सिटी होगी। तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में सिटी आ रहे हैं वो एज इट इज उनका सीमांकन करके उनको छोड़ दिया गया है। रनवे ए एरिया में जो ये आ रही है
गांव वगैरह, इसको ऑलरेडी विस्थापित करके दूसरी जगह उनको बसा दिया गया है। जो भी प्रक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से पैसे देने लेने घर बसाने वाली थी, सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं इस एरिया में जो कनेक्टिविटी के हिसाब से पहले से ही एरिया जो है पूरा इंटरकनेक्टेड है, मल्टी कनेक्टिविटी के साथ में। फिर भी उसके बाद उसका चौड़ीकरण या फिर और सुविधाजनक उसको बनाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है, तो एक चीज है कि ये एयरपोर्ट जो है IGI के रिस्पेक्ट में ही इसको डेवलप किया गया। अगर एक तरह से देखा जाए, लोडिंग बहुत ज्यादा थी एयरपोर्ट में, खास करके कार्गो और इसकी लॉजिस्टिक की इन आउट में, तो उसको नियर बाय कहीं NCR में एयरपोर्ट चाहिए था। और 76 की एक्चुअल डिस्टेंस है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से यहाँ की। 3 मेजर कनेक्टिविटी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से यहाँ लेकर के जा रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसमें एक डेडिकेटेड मेट्रो की लाइन है, वो डेडिकेटेड इंदिरा गांधी से ही होगा। 6 से 7 मेट्रो स्टेशन बीच में स्टॉपेज है, मतलब विद इन आवर में वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए पैसेंजर शिफ्ट हो सके। एक डेडिकेटेड मेट्रो हो गई, एक डेडिकेटेड आपकी रोड लाइन हो गई, ऑलरेडी उसका भी काम चालू है। और एक जो है मोनोरेल की है। मोनोरेल जो है पैटर्न पे, जो अभी साहिबाबाद से मेरठ के लिए बन रही है, वही पैटर्न पे यहाँ पे बननी है। ये 2024 की सारी प्लान है, मेट्रो की भी, रोड की भी और इसकी भी। बाद में कर लेना, ठीक है। बड़ा हैवी रखते हैं साउंड को। साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो। ये सारा जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, मेट्रो 3 तरह की मेट्रो आ रही है। एक तो डेडिकेटेड मेट्रो होगी, दूसरी मेट्रो परी चौक जो जा रही है, उससे 22 मेट्रो स्टेशन और बनते हुए डायरेक्ट जो है पैसेंजर टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो 2 मेट्रो लाइन हो गई जो 2024 तक ही बन रही है। तीसरी एक मेट्रो लाइन है, अब लोग उस एरिया से परिचित नहीं है, मोटा मोटी ये बता देते हैं। जो अभी गाजियाबाद वाली मेट्रो गई हुई है और नोएडा वाली 63 वाली, ये दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं लाल कुआं पे, और यहाँ से बोडाकी के लिए मिल रहा है। बोडाकी वाली मेट्रो सीधे इस लाइन पे पड़ती है 130 मीटर। अब यहाँ कई सारी मल्टी कनेक्टिविटी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी भी बनी हुई है, नई भी बनती जा रही है। जो भी रोडें यहाँ बन रही है, सबसे पहला तो कि यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी की सारा कनेक्टिविटी यहाँ पे रेड लाइट फ्री है। यहाँ की कनेक्टिविटी कोई रेड लाइट नहीं है, जितनी भी है अभी। और ये ग्रेटर नोएडा से ही स्टार्ट है, ये ग्रेटर नोएडा से बढ़ करके, हाँ ग्रेटर नोएडा पूरा रेड लाइट से फ्री है आज के डेट में। तो उसकी सारी रोडें आपको देखेंगे 60 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर तक मैक्सिमम चौड़ी रोडें हैं। तो मेन हाईवे, सर्विस लेन, सेक्टर्स रोड, इस टाइप से पूरी प्लान चल रही है, साथ साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी। तो ये 130 मीटर जो लॉजिस्टिक टर्मिनल्स का रोड है, ये ऑलरेडी गौड़ चौक जो है आपके अक्षरधाम वाली है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, उसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रही है। तो 130 मीटर रोड है। और बेसिकली ये तो हाईवे बना हुआ है 100 मीटर का है, जमुना एक्सप्रेस वे। ये 130 मीटर है, तो कहीं इससे ज्यादा चौड़ी होगी। और ये इस पे कोई टोल नहीं है। एक मेजर ये है कि इस पे कोई टोल नहीं, इस पे टोल है। इस टोल को ही डिस्कनेक्ट करने के लिए अभी इन्होंने नया फिल्म सिटी पे बनाया है टोल, और यहाँ से उतरने के बाद 4 किलोमीटर के बाद पैसेंजर टर्मिनल्स की एंट्री हो जाती है। हमारी जो लोकेशन है, अभी अगर हम जाते हैं एक्सप्रेसवे से, यहाँ जाने के बाद फिल्म सिटी के बगल से नीचे से उतरते हैं, 130 मीटर ये रोड करीब यहाँ तक बना हुआ है, और इसके आगे अभी डिस्कनेक्टेड है। तो अभी फिल्म सिटी जो आती है लेफ्ट साइड में हमारे, यहीं से आप मुड़ करके यहाँ से जाएंगे, और यहाँ जाकर के आपका झाझर एक कस्बा आता है। इसी लोकेशन पे नेचर वैली एंड एयरपोर्ट सिटी करके दोनों प्रोजेक्ट है जो काम चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो एयरपोर्ट सिटी से ये 1 किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। नेचर वैली से 1.5 किलोमीटर पे बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से लॉजिस्टिक टर्मिनल्स की जो टोटल दूरी रह जाती है, यहाँ से 7.5 किलोमीटर इसकी रह जाती है, नेचर वैली से 6.5 किलोमीटर एयरपोर्ट सिटी से, और सेम यही 1.5 किलोमीटर और बढ़ जाता है पैसेंजर टर्मिनल्स के लिए। क्योंकि आपको एयरपोर्ट एरिया में इन करने के बाद भी 5.5 से 6.5 किलोमीटर अंदर चलना है टर्मिनल्स के लिए। जैसे अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाने के लिए जो 1.5 किलोमीटर के बाद महिपालपुर से जाते हैं तो वही डिस्टेंस बढ़ती है, अंदर भी 3.5-4 किलोमीटर चलते हैं तब जाके टर्मिनल्स आता है। सेम कनेक्टिविटी होगा। अब इसमें एक चीज और है कि ये सारा जो बेल्ट हो रहा है 80% पार्ट इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब है। ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों को लिस्ट आउट 3000, 4000, 2000 मीटर के साइज में प्लॉट अलॉटमेंट जा रही है।
कई कंपनियों की अलॉटमेंट, और ये इसकी एक खूबी ये और है कि ये सब सेक्टर्स जो कटे हुए देख रहे हैं 600-700 एकड़ के सब सेक्टर्स हैं, और हर सेक्टर की अलग अलग यूएसपी है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का ही मैन्युफैक्चरिंग उसमें होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क है तो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की जो ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। कुछ टॉय सिटी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इस टाइप की जो 6-7 जो इंडस्ट्री का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसमें बिड भी कंपनियों को जा रही है, सब्सिडाइज बिड होती है तो वो आउट करके। नोएडा इसमें जो ये मूव करी है, अभी गुड़गांव से करीब 500 इंडस्ट्री जो है पिछले 1.5 सालों में जो है मूव करके आई है, छोटी बड़ी मिला करके, और सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में एस्टेब्लिश हुई है। 1-2 कंपनियों ने अपना जो है शेड वेड भी लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ का सबसे बड़ा अथॉरिटी का प्लस पॉइंट ये है कि अथॉरिटी थोड़ी अपने आप में रिच है। अथॉरिटी यहाँ पैसा जो जाता है अथॉरिटी को जाता है। यहाँ के जो आपके स्टाफ वैल्यू जो जाएंगे ना, एक पार्ट अथॉरिटी को जाता है, दूसरा पार्ट एक राजस्व विभाग को जाता है, वो अलग रूप में जाता है। तो अथॉरिटी के पास भी सफिशिएंट है, और जो डेवलपमेंट का, एमिनिटीज का जो काम है अथॉरिटी ही करके देती है। तो यहाँ कंपनियों को बुलाने से पहले अथॉरिटी अपना रोड का काम, सीवर का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, ये जो बेसिक एमिनिटीज है, ताकि लोग कंपनियां आकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इजिली डेवलप कर पाए, ये पहले करके दे देती है। और कई सारी डेवलपमेंट रोड की, स्ट्रीट लाइट की, ये सब जो है 1.5-2 सालों में जो है पूरी डेवलप होना शुरू हो गई है, और प्रैक्टिकल अभी दिखेगा भी, आप जाएंगे। कई जो छोटे छोटे बीच बीच के सेक्टर हैं अभी उसमें मिट्टी पड़ रही है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। या फिर जो कंपनियां, और 80% पार्ट में करीब करीब आपका मुआवजा डिक्लेयर्ड है, मतलब जा चुका है किसानों को। कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जिसकी अभी प्लानिंग नहीं हुई है कि इस सेक्टर को क्या अलॉटमेंट दें, तो उसमें कुछ हो सकते हैं 1-2 मुआवजे की किस्त अभी ड्यू होगी, लेकिन डिक्लेयर सब नोटिफाइड हो चुकी है। कुछ गांव है, गांव का सीमांकन हो चुका है आबादी को लेकर के, बाकी का एरिया अथॉरिटी में आ चुकी है। सर इसको थोड़ी देर साइलेंट कर लो। एक चीज और है, अगर हम यहाँ के प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन को अगर देखें तो वो ओवरऑल सेगमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की वजह से भी कम से कम 20-25-30 हजार के आसपास की जो है जॉब क्रिएशन आएगी, और वहाँ के काम करने वाले वर्कर्स हों, सिक्योरिटी स्टाफ हो, मेंटेनेंस स्टाफ हो, वो भी क्रिएट हो